Hello everyone, welcome to Smart Shala. Today we will discuss about salts and it is the part of second chapter of chemistry from 10th class, that is acids, bases and salts. जैसे कि हमने पहले एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ा है कि एसिड्स, सभी एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है, इसी तरह सभी बेसिस में OH माइनस आयन कॉमन होता है। तो अगर सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है कि जो एसिड्स एंड बेसिस के रिएक्ट करने पर बनता है। जैसे सपोज हमारे पास एक एसिड है, हमने लिया HCl, अगर हमने उसके साथ एक बेस को रिएक्ट करा दिया NaOH तो हमें मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमें मिल जाएगा NaCl प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें मिलता है सॉल्ट। उसी तरह अगर हम कोई मेटल लेते हैं और उस मेटल के साथ किसी एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो तब भी हमें सॉल्ट मिलता है। जैसे कि अगर हमने मेटल लिया जिंक, उसके साथ HCl को रिएक्ट कराया तो ZnCl2 प्लस हमें मिलेगा H, अगर जैसे कि 2 है तो हमें H2 गैस मिल जाएगा। तो तब भी हमें सॉल्ट मिलता है। मैं फिर से बता रही हूँ ये बात कि हम यहाँ पर बैलेंसिंग द इक्वेशन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बेसिक जो जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है वही ले रहे हैं, इसमें हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। तो जब भी एक मेटल, कहने का मतलब ये, जब भी एक मेटल अगर एक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। वो सॉल्ट कैसे बनाता है कि जो उसका एसिड का जो पॉजिटिव आयन वाला पार्ट है, H आयन वाला पार्ट है, उसको रिप्लेस करके वो मेटल H आयन को हटाकर खुद वो मेटल रिएक्ट हो जाता है उसके पार्ट से, सेकंड उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट से रिएक्ट हो जाता है और तब वो बना देता है सॉल्ट। तो जब भी, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एसिड से रिएक्ट करता है कोई भी मेटल या एसिड से रिएक्ट करता है कोई भी बेस, तब वो सॉल्ट बनाता है। तो सॉल्ट्स में ये होता है कि उसमें भी वो भी आयनिक फॉर्म में होता है, उसका भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो अगर सॉल्ट का, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं दुनिया में, तो अगर किसी भी सॉल्ट के पॉजिटिव वाले आयन्स सेम हैं या उनके नेगेटिव वाले आयन्स सेम हैं तो वो एक फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो H आयन को रिप्लेस करके बने होंगे, तो यानी कि उनका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्लोरीन रहेगा, तो वो कहलाएंगे क्लोराइड्स। इसी तरह से जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में H आयन रिप्लेस होके यहाँ पर मेटल आ जाएगा, तो ये बनाएंगे, SO4 सेम रहेगा तो ये बनाएंगे सल्फेट्स। इसी तरह से अगर नाइट्रिक एसिड है तो वो बनाएंगे नाइट्रेट्स, क्योंकि इसमें सब में H आयन हट जाएगा और उसकी जगह मेटल आ जाएगा तो मेटल नाइट्रेट बनेंगे, तो वो सारे नाइट्रेट्स कहलाएंगे। इसी तरह कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड में जो उसका H आयन वाला पार्ट है वो हट जाएगा और उसकी जगह मेटल आ जाएगा तो मेटल कार्बोनेट्स बनेंगे, तो वो कहलाएगी कार्बोनेट फैमिली, तो वो कहलाते हैं कार्बोनेट्स। इसी तरह से एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से अगर कोई सॉल्ट बन रहा है तो वो कहलाएगा एसीटेट्स, वो एसीटेट फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी हम कभी भी अगर एक सॉल्ट बन रहा है तो वो सॉल्ट का अगर पॉजिटिव पार्ट सेम है या उसका नेगेटिव पार्ट सेम है, नेगेटिव आयन वाला पार्ट सेम है, तो वो एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो सॉल्ट है वो है NaCl। जैसे कि सपोज हमने एक बेस लिया NaOH और उसके अंदर एक एसिड को रिएक्ट कराया HCl, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनाएगा सॉल्ट NaCl प्लस वाटर H2O।
तो ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये जो NaCl है, उसको जैसे हम डे टू डे लाइफ में उसको सॉल्ट बुलाते हैं, तो इट इज वन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ NaCl, देयर आर सो मेनी सॉल्ट। जैसे अभी हमने देखा कि कितनी सारी फैमिली है सॉल्ट्स की, तो बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, उसमें वन ऑफ द सॉल्ट इज NaCl। पर क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, तो इसीलिए ये कॉमन सॉल्ट कहलाता है, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जैसे कि हमने एसिड्स एंड बेसिस में पढ़ा था कि एसिड्स एंड बेसिस सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसी तरह से सॉल्ट सॉल्यूशंस इन वाटर जो होते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशंस इन वाटर जब भी हम बनाएंगे तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो क्योंकि वो भी आयनिक फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने उसको वाटर में मिक्स किया तो वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज, जब भी कोई चीज, कोई भी सब्सटेंस जब आयनाइज हो रहा है, जब भी उसके आयंस फॉर्म हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस फॉर्म हो रहे हैं, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जैसे NaCl है, अगर NaCl को हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है, Na+ आयन बन जाते हैं, क्लोरीन माइनस आयन बन जाते हैं उससे। तो इससे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनेंगे तो इट स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। जैसे हमने पढ़े सल्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, एसीटेट्स, अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया। तो अगर जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर सेम पॉजिटिव आयन है या सेम नेगेटिव आयन है तो वो एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। तो अगर हम एसिड और बेस के बारे में, जैसे अगर हमें कोई सॉल्ट के बारे में पता हो, सपोज हमें कोई कहे कि NaCl हमें पता है कि ये एक सॉल्ट है, तो ये किस एसिड या किस बेस से बना होगा हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें पता है मेटल वाला पार्ट उसने H आयन को रिप्लेस किया है, तो यानी कि वो HCl एक एसिड था, उससे बना है। क्लोरीन ने बेस के OH वाले पार्ट को रिप्लेस किया हुआ है, यानी इसकी जगह अगर OH होता तो NaOH वाला बेस था। तो हम कह सकते हैं NaCl इज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे बना हुआ है। यानी कि जो सॉल्ट का पॉजिटिव वाला पार्ट है वो आता है बेस से, और जो सॉल्ट का नेगेटिव वाला पार्ट आता है वो होता है एसिड से बना होता है। तो ऐसे ही अगर हमें बहुत सारे एग्जांपल्स कोई दे कि अगर मेरे पास एक सॉल्ट है K2SO4, तो अगर हमें कोई कहे कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है, तो हम बता सकते हैं, क्योंकि उसका जो सॉल्ट का पॉजिटिव वाला पार्ट है वो बेस से रिलेटेड है। तो बेस कौन सा होगा, इसके अंदर K, एंड बेस में हमेशा OH होता है, तो KOH उसका बेस है। और उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो एसिड से आया, और एसिड H से शुरू होते हैं, H आयन होता है उसमें, तो यानी कि ये H2SO4 उसका एसिड है। सिमिलरली अगर हमें कोई कहे Na2SO4, तो Na2SO4 किससे बना होगा? वो बना होगा NaOH, पॉजिटिव वाला पार्ट बेसिक है और नेगेटिव वाला पार्ट एसिडिक है, तो H2SO4 एसिडिक यानी एसिड से आया है। नेगेटिव वाला पार्ट एसिड से आया है और पॉजिटिव वाला पार्ट बेस से आया है। सिमिलरली अगर कोई हमें एग्जांपल दे, जैसे NaNO3, सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है NaNO3, तो ये किससे आया हो सकता है? जैसे पॉजिटिव वाला पार्ट है वो बेस से आएगा, तो उसका बेस है NaOH, और नेगेटिव वाला पार्ट है उसका वो एसिड से आएगा, तो HNO3 उसका एसिड है। यानी NaNO3 इज फॉर्म्ड फ्रॉम HNO3 एंड NaOH। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम बता सकते हैं कि सॉल्ट कौन सा सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है। अब सॉल्ट के बारे में एक चीज और है कि सॉल्ट्स 3 तरह के होते हैं। लाइक जो कॉमन सॉल्ट है, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है,
वो न्यूट्रल रहता है। जैसे कि NaCl सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल रहता है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, न्यूट्रल वाले सॉल्ट्स का पीएच, न्यूट्रल वाले जो जितने भी चीजें न्यूट्रल होती हैं उनका पीएच कितना रहता है? उनका पीएच 7 रहता है। कुछ सॉल्ट्स हैं जिनका पीएच 6 भी होता है और कुछ सॉल्ट्स हैं जिनका पीएच 9 भी होता है। तो जो 6 पीएच वाले हैं वो क्या होंगे? ये कहलाते हैं एसिडिक सॉल्ट्स, क्योंकि एसिड की तरफ है तो ये एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं। जिन सॉल्ट्स का पीएच 9 है वो कहलाते हैं बेसिक सॉल्ट्स, क्योंकि ये बेस की तरफ है। 9 नंबर इज 7 से ज्यादा तो वो बेस की तरफ है, तो वो कहलाते हैं बेसिक सॉल्ट। जो 7 वाले होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। तो वन ऑफ द न्यूट्रल सॉल्ट इज NaCl, इसका एग्जाम्पल होगा NaCl। सिमिलरली एक एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरह से एक बेसिक सॉल्ट है दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब हो गया सॉल्ट्स 3 तरह के हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हो सकते हैं। तो देखो, जैसे हमें पता है सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि इफ एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस वी गेट सॉल्ट। तो अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस है तो जो सॉल्ट होगा वो होगा, जो चीज स्ट्रॉन्ग है उसी की ज्यादा उसमें क्वालिटीज होंगी। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट विल बी एसिडिक सॉल्ट, और अगर वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो अगेन जो चीज स्ट्रॉन्ग है उसी की प्रॉपर्टीज होंगी सॉल्ट में भी। तो जो सॉल्ट होगा वो कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग ही एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है तो जो सॉल्ट होगा वो होगा न्यूट्रल। तो ये 3 तरह से सॉल्ट्स हो सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है तो वो एसिडिक सॉल्ट होगा। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो बेसिक सॉल्ट होगा। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे हमने कहा था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमने कहा था इट इज अ वीक बेस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। अगर उसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करा दो HCl तो बन जाता है एक अमोनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट, जो कि क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया HCl और उसके साथ रिएक्ट करा दिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है। तो हमें मिल रहा है यहाँ पर बनेगा NH4Cl हमारा जो सॉल्ट है। तो क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये वाला सॉल्ट भी एसिडिक होगा। तो अमोनियम क्लोराइड विल बी एन एसिडिक सॉल्ट। इसी तरह से अगर हमारे पास है एक वीक बेस, अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, यानी एसिड वीक होगा जैसे कि H2CO3 इज अ कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। अगर इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें यानी कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर हम ये ले लेते हैं तो इससे जो सॉल्ट बनता है वो होता है Na2CO3 जो कि बेसिक सॉल्ट होगा क्योंकि इसके अंदर बेस स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह से अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HCl, उसके साथ हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं NaOH, तब जो हमारा
सॉल्ट बनेगा वो है NaCl, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो हम इस तरह से पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर हमें सॉल्ट का नेम पता होगा तो हम ये पता लगा सकते हैं वो कौन कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है। उसके बाद अगर उसमें एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है तो हम बोलेंगे ये एसिडिक सॉल्ट है। अगर उसका बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है तो हम ये बोलेंगे बेसिक सॉल्ट है। और अगर उसके दोनों ही एसिड एंड बेस स्ट्रांग होंगे तो हम बोल सकते हैं कि इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट। तो इस तरह से हम सॉल्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट से हम देखते हैं सबसे पहले उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके यूजेस क्या है और उससे हम क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अब कॉमन सॉल्ट की जो फैमिली है उसमें से कॉमन सॉल्ट के बारे में हम पढ़ाई करेंगे सबसे पहले। तो हमें पता है कॉमन सॉल्ट इज फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। उससे हमको मिला हुआ है NaCl प्लस वाटर मिलता है वैसे, तो उससे हमें NaCl मिला हुआ है। एक तो हम इस तरह से लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट को। दूसरा हम कॉमन सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हाउ डू वी गेट कॉमन सॉल्ट हमको मिलता है सी वाटर से। सी वाटर को एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं और जब इवेपोरेशन होता है उस पानी का तो क्योंकि सी वाटर सॉल्टी वाटर होता है तो उसमें से सारा वाटर पार्ट उड़ जाता है तो ओनली सॉल्ट रह जाता है। तो हम बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से हमको कॉमन सॉल्ट मिल सकता है। दूसरा कॉमन सॉल्ट का सोर्स है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। जो अंडरग्राउंड सॉल्ट्स के डिपॉजिट होते हैं उससे हमें मिल जाता है कॉमन सॉल्ट। उसको रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। क्यों उसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि वो रॉक्स के बीच में से हमें मिलता है, इसलिए इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। तो इस तरह से हमें कॉमन सॉल्ट मिल सकता है। तो यूजेस तो हमें कॉमन सॉल्ट के पता ही हैं, बहुत सारे यूजेस हैं कॉमन सॉल्ट के। मोस्ट कॉमन यूज है उसका फॉर कुकिंग फूड। खाने में हम कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं क्योंकि वो हमारे नर्वस सिस्टम की वर्किंग, मूवमेंट ऑफ मसल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट यूज है, मोस्ट कॉमन यूज है फॉर कुकिंग फूड, क्योंकि हमारे फूड में वो बहुत सारी चीजें हमको देता है, बहुत सारा कुछ हेल्प करता है, इसलिए फूड कुकिंग में वो हेल्प कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल्स बनते हैं उससे। कॉमन सॉल्ट से बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। ऐसे कुछ केमिकल्स जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, वहां पर जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ केमिकल्स होते हैं, वो कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं। जैसे कि हमें कास्टिक सोडा मिलता है उससे हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, उससे हमें बेकिंग सोडा मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, क्लोरीन मिलता है, सोडियम मेटल मिलता है। यानी बहुत सारे केमिकल्स हम कॉमन सॉल्ट से बना सकते हैं जो कि आगे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। फिर वो फूड का ही एक पार्ट है कि प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज होता है वो, जैसे पिकल्स वगैरह, सॉसेज वगैरह के प्रिजर्वेटिव्स में कॉमन सॉल्ट यूज होता है। फिर कॉमन सॉल्ट यूज होता है सोप्स मैन्युफैक्चरिंग में, सोप्स बनाने में काम आता है कॉमन सॉल्ट। फिर कॉमन सॉल्ट यूज होता है जब जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं तो उनमें रोड्स के ऊपर बहुत सारी आइस, जब स्नोफॉल होता है तो बहुत सारी आइस जमा हो जाती है, उस आइस को मेल्ट कराने के लिए काम आता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से वो रोड्स के ऊपर आइस को मेल्ट कराते हैं। तो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के बहुत सारे यूजेस हैं। तो केमिकल्स कौन कौन से बनते हैं, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। तो फर्स्ट केमिकल जो है, केमिकल जो हम बना रहे हैं, जो फर्स्ट केमिकल है वो है कॉमन सॉल्ट का सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज NaOH।
ये कॉमन सॉल्ट से मिल रहा है हमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड वी गेट फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कैसे मिलता है वो देखते हैं हम, कि जब हम कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि NaCl प्लस वाटर, अगर हम कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन यानी NaCl प्लस वाटर को लेते हैं और उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यानी जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसके थ्रू, तो उसमें से हमें मिल जाता है NaOH, Cl2 एंड H2 गैस, सॉरी NaCl, Cl2 एंड HCl गैस, H2 गैस मिलता है उसके अंदर हमें। तो ये सारी चीजें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड H2 मिलता है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बहुत सारी चीजों में हमें ये काम आते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये तीनों चीजें काम आती है, क्योंकि NaOH इज ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बहुत सारी चीजों में, सोप प्रिपरेशन वगैरह में काम आता है। तो जो ये सॉल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, लाइक अगर हमने एक बीकर लिया है, उसके अंदर वाटर प्लस NaCl उसके अंदर हमने लिया है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखते हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से पास करते हैं, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल दिया, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये कहलाता है एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कहलाता है कैथोड। तो जब हम इसके अंदर कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन डालते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं, उसमें आयंस बन जाते हैं, क्लोरीन के आयन बन गए, सोडियम के आयन बन गए, और H2O में H आयन्स बन गए। तो H आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ये 3 तरह के आयन बन गए। जब हम उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जैसे कि हमें पता है सोडियम इज पॉजिटिव आयन, तो वो किधर आएगा, सोडियम आएगा, सोडियम और इसमें से सोडियम एंड H का OH कंबाइन होके NaOH बना देगा, और वो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें मिलेगा नियर द कैथोड। यहाँ पर कैथोड के पास यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से जो क्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन हमें मिलेगा, क्योंकि क्लोरीन इज नेगेटिव आयन, तो वो हमें क्लोरीन गैस के फॉर्म में क्लोरीन गैस हमें मिलेगी एनोड के पास, और H2 गैस हमें मिलेगी कैथोड के पास, क्योंकि वो H आयन पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव टर्मिनल के पास मिलेंगे। तो यानी कि जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें 3 चीजें मिलेंगी, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन गैस, एक H2 गैस। तो जो क्लोरीन गैस है वो हमें मिलेगी पॉजिटिव टर्मिनल के पास, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव आयन्स होते हैं, तो वो हमें पॉजिटिव टर्मिनल यानी एनोड के पास मिलेगी। जो H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, वो हमें मिलेगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, जो कि कैथोड कहलाता है, वहां पर मिलेगी। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा, वो भी कैथोड के पास मिलेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, एक तो हमें ये एल्कली मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक हमें क्लोरीन इसमें से इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है, एक हाइड्रोजन गैस। तो क्योंकि इसमें से एल्कली एंड क्लोरीन मिल रहा है, तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि उसमें से क्लोरीन एंड एल्कली मिल रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। और जो इसमें हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमने जो ये सॉल्यूशन लिया था, सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो सॉल्यूशन था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, BRINE, ब्राइन।
ये ब्राइन भी कहलाता है। तो क्लोर एल्कली का जो सोल्यूशन है, जिसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, वो कहलाता है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन से हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब हम देखते हैं इनमें से जो तीनों इंपॉर्टेंट चीजें मिली है उनके क्या क्या यूजेज हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज, फिर हम देखेंगे उसमें क्लोरीन का यूज, क्लोरीन गैस का यूज, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का यूज। इनके क्या क्या यूजेस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाते हैं। उससे हम बनाते हैं पेपर, पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। उससे बनता है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल रेयॉन, रेयॉन फाइबर जो कि आर्टिफिशियल फाइबर है वो बनता है रेयॉन। उससे जो ओर होता है एल्यूमिनियम का, जो एक ओर है बॉक्साइट ओर, उसको प्यूरिफाई करने में काम आता है। तो इट इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग ओर। फिर इट इज ऑल्सो यूज फॉर डीग्रीजिंग मेटल, मेटल का जो सरफेस है जो चिकने हो जाते हैं, ग्रीसी हो जाते हैं, उनको क्लीन करने में काम आता है। क्लोरीन के भी बहुत सारे यूजेस हैं। ड्रिंकिंग वाटर सेफ बनाने के काम आता है क्योंकि वो एक डिसइंफेक्टेंट है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। तो इसीलिए वो ड्रिंकिंग वाटर को सेफ करने में काम आता है क्योंकि उसके जर्म्स को मारता है वो। फिर ये प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है क्लोरीन से। इससे एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो बन सकता है इससे। प्लास्टिक्स बन सकते हैं, पेस्टिसाइड्स बन सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC बनते हैं इससे क्लोरोफॉर्म बनता है। इससे इट इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, वो बनता है। पेंट्स बनते हैं, डाइज बनते हैं और ड्राई क्लीनिंग के सॉल्वेंट्स बनते हैं क्लोरीन से। इसी तरह H2 गैस सबसे पहले तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स में काम आता है। हाइड्रोजिनेशन मतलब जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उसमें अगर हाइड्रोजन मिला दो तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि उससे हार्ड सॉलिड सब्सटेंस घी वगैरह बन जाता है। फिर अमोनिया बनता है, उससे फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। मीथेनॉल बनता है, उससे रॉकेट का फ्यूल बनता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं उसमें। तो अब जैसे हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज बना दी इन सब चीजों को लेकर, हमने बता दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है H2 से। H भी है, Cl भी है हमारे पास, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना सकते हैं। तो फर्दर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस बता सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि एसिड है हमको पता है, तो इट इज यूज फॉर क्लीनिंग। जैसे हमने पहले एसिड के यूजेस पढ़े थे, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स, उनके ऊपर से ऑक्साइड की लेयर हटाने के काम आता है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स जैसे कि अमोनियम क्लोराइड वगैरह बनाने के काम आता है, जो कि ड्राई सेल्स में यूज होते हैं। फिर वो काम आता है मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स बनाने में। टेक्सटाइल्स, डाइंग, टैनिंग इंडस्ट्रीज में काम आता है। उससे भी प्लास्टिक बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, और बहुत सारे यूज होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उससे बनती है जो कहलाती है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो एक ब्लीचिंग एजेंट है जिससे कि फैब्रिक्स या हाउस होल्ड ब्लीचेस बनते हैं। इट्स अ सोडियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है जो कि ब्लीचिंग एजेंट है, बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट होता है जिससे कि फैब्रिक वगैरह ब्लीच करते हैं या और चीजें क्लीन करके ब्लीच करने में काम आती है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर फ्रॉम द स्टडीज। तो आगे का जो पार्ट है इसमें वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, फिर ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देन
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये 4 टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।